765 मतदाता है, जिसमें आज तक जो भी फार्म फीड हुए हैं 2,92,781 फार्म फीड हो चुके हैं। 12,659 मतदाताओं का नाम मृतक के नाम पर काटा गया है। साथियों, हमें यही आरोप लगा रहे हैं कि गलत काटा गया है, लेकिन जो भी हमारे बीएलए है, जो भी यहाँ समाजवादी पार्टी के या अन्य किसी भी पार्टी के सचेत होंगे सारे साथियों से हमारी अपील है कि जो भी मृतक की सूची वो लोग दिखा रहे हैं, आप अपने बीएलओ से संपर्क करके एक बार जरूर देख लीजिएगा कि वो मृतक का नाम सही कटा है कि गलत कटा है। साथियों, इसी तरह से 12,818 मतदाताओं को अनपरिचित दिखा रहे हैं कि वो लोग घर पर नहीं मिले, उनके घर में ताला लगा हुआ है। तो साथियों, हो सकता है कुछ लोग 10 दिन 15 दिन के लिए कहीं इधर उधर गए हो, तो उनसे फोन से संपर्क करके उनका आधार कार्ड, उनकी फोटो मंगवा करके आप अभी 1 से 2 दिन का जो भी मौका बचा है उसमें आप बीएलओ को दे करके, अगर बीएलओ आपका आनाकानी करता है तो आप हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, आप हमको बताइए या आप एसडीएम साहब से सीधे बताइए। यहाँ के अधिकारी सारे साथ दे रहे हैं आपका, ऐसा नहीं है कोई भी हवाले नहीं कर रहा है। जैसी भी सूचना मिलती है उन लोगों को तुरंत, पहली बात तो बीएलओ भी हमारे साथ ही, ऐसा नहीं है कोई बीएलओ से कहीं शिकायत नहीं है। हो सकता है कहीं कोई बीएलओ इधर उधर किया हो, तब वो बीएलओ के लिए हम लोग काफी है, वो भी सुधार करेंगे। तीसरी चीज है, जो परमानेंट शिक्षक दिखा रहे हैं, जो पूरी तरह से यहाँ से जा करके कहीं बस गए हैं, उनकी संख्या 30,593 बताई जा रही है। तो इसको भी हम लोगों को देखना है कि सही रूप से वो परमानेंट चले गए हैं कि उनको फर्जी रूप से परमानेंट के खाते में डाल दिया गया है। साथियों, इस तरह से अभी हम 62,586 मतदाता हमारी विधानसभा में सब मिला करके इस मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। लेकिन साथियों, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सचेत जरूर कर रहे हैं, आपसे निवेदन जरूर कर रहे हैं, आप अपने बीएलओ से मिल करके मृतक की सूची, बाकी जो ऑप्शन दिखाए गए हैं उनकी सूची देख करके जो भी समय बचा हुआ है घर घर जा करके आप। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है। हमारी सोच है कि जिन्होंने हमें चुनाव जिताया, आशीर्वाद दिया, उनको कोई तकलीफ न हो। अगर उनकी आवश्यकता है, 12 बजे रात में समस्या आ गई तो हम 12 बजे रात में टेलीफोन उठा के उनके समस्या का समाधान करते हैं। और विकास की बात आई तो विकास में भी हम किसी से पीछे रहने वाले व्यक्ति नहीं है। हम लोगों गरीब कमजोर का सम्मान करना जानते हैं और उसी ऐसे ही परिवार में हम भी पैदा हुए कि जैसे लोगों को सम्मान देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। कुछ ऐसे तत्व हैं इस समाज में, भोले भाले लोगों को गुमराह करने के लिए झूठी बात फैलाकर वो बदनाम करना जानते हैं। जब आप लोग हमें सांसद बना दिए तो कुछ ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हम तो सीधे सांसद हैं तो आपसे बात करते हैं, आपका टेलीफोन नहीं उठता तो जैसे टेलीफोन हमारे हाथ में आता फिर मिला के पूछते हैं कि आपकी कोई समस्या है। इस तरह के काम तो नहीं, जैसे एक तरह से खत्म हो जाता है, आज की समस्या है तो आज ही खत्म कर दे। और कुछ लोग बैठे बैठे प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे मौका मिला तो कह दिए कि तो दुबई घूम रहे हैं। जबकि हम सांसद हैं तो हम एक कमेटी के मेंबर हैं और सरकार उस कमेटी को जगह जगह जो इस देश के ऐतिहासिक जगह है घुमाते हैं, वहां दिखाते हैं, उस पर पैसा खर्च होता है। वो मेरा कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था। जो कहा गया कि ये बम्बई गए थे, वहां ताज होटल में वो सरकार व्यवस्था की थी, वहां से
एक मोटर बोट पे बैठ के जा रहे थे, तो नीचे हम कहे नीचे बैठ कर कहे ऊपर बैठ के थोड़ा देखते चले, तो वो फोटो वायरल हुआ तो कुछ लोगों को पेट दर्द करने लगा। तो दुबई के बताइए। तो दुबई बता दिए। दुबई हम गए थे 2 साल, जब जीते उसके बाद ही चले गए थे। हमारा लड़का रहता है दुबई में, वो हमारा कारोबार है, भाई रहते हैं, पूरा हमारा परिवार रहता है वहाँ। तो हम अपने परिवार से भी ना मिलने जा, और वो भी हमारा लड़का है, तो इनको तकलीफ है। और यहाँ तमाम नेता है, तो कोई समस्या है तो सब लोगों को मिलजुल के करना चाहिए कि सारी जिम्मेवारी हम ही को दे देंगे। तो हम उस पत्रकार महोदय से हंसी मजाक में कहें कि अरे भाई और नेता है, उनसे भी आप कह सकते हैं, उनकी सरकार है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन उनको तो तकलीफ दूसरा है कि पिछड़े वर्ग का बेटा सांसद हो गया, जो गरीब कमजोर का सम्मान कर रहा है। हमारी तो यहाँ से बोलिया बिस्तर लग जाएगी। जितने लोग टेलीफोन किए हो, जितनी समस्याएं होगी, तो मैं दावे से कहता हूं कि 99% लोगों की समस्या हल हो रही है। विकास के लिए जो हमको पैसा मिलता है 5 करोड़, तो 1 करोड़ 20 लाख तो जीएसटी कट जाता है। 3 करोड़ 80 लाख रुपया हमें मिलता है। 5 विधानसभा है, तो एक विधानसभा में 80 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम कहें अगर एक रोड कहीं बनवाएंगे 1.5 किलोमीटर, तो उसी में सब पैसा चला जाएगा। तो हमने अपने हिसाब से तय किया, लोगों की मांग भी थी। जैसे आज इस गांव सभा में से के लोगों से ये मांग आया है कि टीसी लगवा दीजिए, लाइट लगवा दीजिए। तो लाइट लगेगा तो पूरे गांव के लोग जानेंगे कि किस कौन लाइट लगवाया, उस पर बोर्ड लगेगा। तो जो गांव सभा की इच्छा है तो उनकी वाली भी हो जाएगी कि हमारे गांव में लाइट लग गया। तीसरे भी उतने बजट का आएगा, 3 लाख के करीब, 3 लाख का। तो हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लाइट लगवाइए, चाहे 3 शेड लगवा लीजिए। एक काम आपका हम कर देंगे। और बकिया हम सांसद हैं, तो हमको उतना अधिकार आप दिए हैं, पावर दिए हैं, संबंधित अधिकारियों से कहकर सड़क और जो भी खरंजा वगैरह टूटा है, चाहे रिपेयरिंग करना है, उसको हम करा देंगे। आइए, हम ले जाएंगे अपने साथ, सीडीओ से बात करके आपको प्रस्ताव में डलवा देंगे। जिले में जिलाधिकारी को बहुत बजट मिलता है, हम लोगों को नहीं। विधायक को भी 5 करोड़ रुपया मिलता है और सांसद को भी। एक विधायक तो अपने क्षेत्र में 5 करोड़ खर्च कर सकते हैं, और हमें बस 80 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार है, उतने ही बजट है। दिल तो मेरा बड़ा है, हमारा बस चले तो लोगों को सर पर लेके घूमे हम। लेकिन ये सरकार विपक्षी सांसदों की कोई सुनवाई नहीं करती, भेदभावपूर्ण वाला काम करती है। हम लोग बैठे नहीं थे दिल्ली में जाके, तमाम प्रयास करके बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी या अन्य विभाग में जाकर ये प्रयास किए कि यहाँ हॉस्पिटल में सुविधा मिल जाए और स्कूल बन जाए, स्मार्ट क्लास बन जाए। तो जिस विभाग में CSR फंड मिलता है, उस विभाग के मंत्री सारी फाइल कंप्लीट हो गई, तो फाइल अपने ऑफिस में मंगा लिए। 2 साल से अपने पास रखे हैं, विपक्ष के सांसद को 1 पैसा नहीं दिए। तो ये अब हम चाह के भी, चूंकि विपक्ष के सांसद हैं, लेकिन आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, अभी यही लोग हल्ला करेंगे कि कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ,
तो आप उसी हिसाब से होगा। हम सबके सम्मान में जो आपकी इच्छा है, लाइट हम लगवा देंगे। अभी आपको हम यहीं से घोषणा कर रहे हैं, लाइट लग जाएगा 3 से दूसरे राउंड में मार्च के बाद हम लगवा देंगे। प्रधान जी, आप पैर भी जारी रखिएगा, ये नहीं कि आप दे दिए उसके बाद बैठ जाए, तो इससे भी थोड़ा सा काम प्रभावित होता है। और साथ ही साथ आप सभी लोगों ने मुझे चुनाव जिताया, आशीर्वाद दिया। मेरे लिए कोई भी काम हो, हमारा नंबर तो करीब करीब सबके पास होगा, नहीं होगा तो नेट से निकाल लेंगे और अपनी बात आप कह सकते हैं। माता बहन चाहे जो बड़े बुजुर्ग जो भी जिनकी आवश्यकता हो, उनके साथ जाति होगी तो जो जाति करने वाला है तो उसकी तो खैर नहीं, उसकी तो खैर नहीं। आपको सम्मान से जीने का अधिकार है। आप अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहीं भी कह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। अगर कोई बात नहीं सुनता है तो आप हमको बताइएगा, क्योंकि आपका सांसद के पास उतनी क्षमता है। मैं चुनाव में कहता था कि भाई जो गरीबों पर हाथ उठेंगे तो उसके हाथ को मरोड़ देंगे। और ये हमको भगवान और हमारे घर वालों ने ये बता दिया कि जुर्म करने वालों की जाति बर्दाश्त नहीं करना है। तो आज भी वो जारी है। मैं चाहता हूं आपको जितना सम्मान मिले और मिलता रहे, उसमें हमारा सहयोग रहे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। और हम यही नहीं, इसका लाभ पूरे प्रदेश में, कहिए पूरे देश में लोगों को मिल रहा है। किसी को हॉस्पिटल से, किसी को ट्रेन से, किसी को और विदेशों में समस्या, चाहे बंबई कलकत्ता कहीं भी समस्या है तो हम बात करते हैं और उनकी मदद भी होती है। जो चीज उनको जानकारी नहीं है वो हम अपने तरफ से उनकी मदद करते हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, इन लोगों से भी आप लोग संपर्क में रहिएगा। और एक चीज और, वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो अपने अपने परिवार का एक बार चेक करके नाम है कि नहीं है, उस पर भी थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान रहे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आने वाला है और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों का नाम कटवा कर सत्ता में आना चाहती है। तो इसको रोकने के ये जो 400 पार का जो नारा दे रहे थे, तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसको ये खत्म करना चाहते थे। अगर बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा तो ये लोग गुलाम बना देंगे। जो हमसे, हमारे उम्र के होंगे चाहे हमसे ज्यादा के होंगे, उनको मालूम होगा गुलामी क्या होती। वही गुलामी लाना चाहते हैं। पहले हमारे यहाँ होता था कि अगर हम अपने खेत में बैल चला रहे हैं, जैसे हर बैल से चलता था, तो वहां से आ जाते थे वो सब विचार के लोग, आज तुम्हारा खेत ना जुताई, आज मेरा खेत जोती दीजिए। बैल आदमी सारी सुविधा हमारी है, लेकिन खेत दूसरे का खेत जाकर बैल हमारा जोता था। उससे भी स्थिति अब तो लोग होशियार हो गए हैं और दिमाग लगाएंगे कि आप जलील हो जाए, मजबूर हो जाए, इतना दिनों तक जली रहे कि उनको लाभ मिलता रहे और आप बेगारी करते रहे। पढ़ाई लिखाई पर जोर नहीं इस सरकार की, नौकरी देने पर जोर नहीं इस सरकार की। पढ़ाई महंगी कर दी है, आप वो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। आप दिल्ली और हॉस्टल में रहकर नहीं पढ़ेंगे, गांव के स्कूल में पढ़कर उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते जो दिल्ली में पढ़ता है। तो इस सरकार की जो दोहरी नीति है, इसको समझने की जरूरत है। क्या जरूरत है? अभी यहाँ के
मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 4 करोड़ नाम कट गया। बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं 4 करोड़ नाम कट गए। तो अब वो घर अंदर की बात है, तो आप लोग अपना वो सहेज लीजिएगा, देख लीजिएगा, और बकिया जो भी आप लोगों ने हमें दिया है उसको हम अभी ले लें। प्रधान जी का भी कुछ प्रस्ताव है इस ग्राम सभा के प्रधान जी का, मिठनेपुर के पीडब्ल्यू से संबंधित है। और निषाद बस्ती में आग लगी थी जिसमें केबिल जल के गिर गया। तो आप बताइए कहाँ थी नेताजी? छोड़ दिए, लेकिन जब से हम हुए हैं तो कम से कम आप एक दिन भी बताते भूती भाई कि ऐसे है, तो हम उस अधिकारी को हम तब बढ़िया से समझाते। अभी आज आए थे बिजली विभाग के अधिकारी, तो मेरे पास कोई काम ही नहीं था कि इसको बताओ कि काम करके बताओ। तो इसलिए ये हम गाड़ी में जब बैठेंगे तो बिजली वाली समस्या पर अभी बात कर लेंगे, और इसका 2-3 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। जो केबिल अभी तक नहीं लगा था इसको लग जाएगा, नहीं लगेगा तो उनको प्रेशर दिया जाएगा कि आप जनहित का काम है, इसको करिए। बकिया आप लोगों का जैसे आदेश होगा हम खड़े रहेंगे और देर